हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का टॉपिक। हिंदी में हम इसे बोलते हैं समय, दूरी और चाल। गाइज, ये जो टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, दिस टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें ये टॉपिक आपको जरूर मिलता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, जेई एडवांस में क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा आता है, कॉन्सेप्ट्स आर सेम। नीट का एग्जाम देंगे तो नीट में क्वेश्चन थोड़ा इजी आता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, फिजिक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को ले जाएंगे हम लोग नीट वाले उसमें, है ना, नॉट इन टूडेज लेक्चर। और हाँ, आप इसको पढ़ सकते हैं फॉर बैंक, रेलवे, एसएससी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स। आप इसको पढ़ सकते हैं पेपर 1 नेट जेआरएफ के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं, 7th 8th 9th 10th में भी आते हैं। क्वेश्चन लेवल जो है वो हर बार डिफरेंट होता है, तो अगर आप जितना हायर एग्जाम में जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन टफ मिलेगा, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो ईजी मिलेगा। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। समय, दूरी और चाल के फॉर्मूलाज उनको बहुत अच्छे से पता है, तो वो इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर उसका लिख सकते हैं। और जिन्हें थोड़ा सा भी उसमें डाउट है या कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, वो बहुत बेहतर तरीके से मुझे सुनिएगा। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन। तो पहले मैं देख लूँ मैंने वीडियो ऑन किया है कि नहीं। ये एक फोबिया बना हुआ है मुझे, क्योंकि जब से एक दो बार मेरे वीडियो खराब हुए हैं तो हर बार मैं सोचता हूँ कि यार ये वीडियो ऑन किया है कि नहीं किया है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो गाइज, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसके फॉर्मूला पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि वास्तव में इसके पीछे की जो साइंस है या मैथ्स है या जो भी है वो क्या चीज़ है। तो क्या आपने रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है, रेस्ट एंड मोशन? देखिए स्टूडेंट्स, रेस्ट यानी कि विराम अवस्था, और मोशन जो है वो है गतिशील अवस्था। अरे मोशन यानी कि गति, मोशन, मूविंग, ठीक है। रेस्ट यानी कि विराम। एक बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, आप ये इस कॉन्सेप्ट को अपने पल्ले बांध लीजिए, और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत अच्छे से कीनली इंटरेस्टेड होकर सुनिएगा गाइस इस कॉन्सेप्ट को। रेस्ट एंड मोशन, दे बोथ आर रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव यानी रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव यानी सापेक्ष। कैसे? वास्तव में कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट पर है कि वो मोशन में है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस गाइज, बिफोर यू थिंक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो आपको निर्देश दे रहा है। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बताएगा कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो चीज है, वो मूव कर रही है या वो रेस्ट में है। आप, हो सकता है आपके मुताबिक कोई चीज मूव कर रही हो, आपके अकॉर्डिंग, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई चीज मूव कर रही हो, किसी और के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हो सकता है कि वो रेस्ट पर हो। आप समझिएगा गाइस। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डोंट ट्राई दिस एट होम, नॉट ओनली एट होम बट ऑल्सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। अगर आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, तो कभी कोशिश कीजिएगा कि आपको एक फोटोग्राफ लेना है, तो आप कैमरा को, उसको इस तरह से व्यू लेना। देखो, कोशिश मत करना, मैं बताता हूँ। खिड़कियों में अगर आप जा सके तो कैमरा इस तरह से करना कि कैमरा कुछ हिस्सा जो है वो ट्रेन के अंदर का कवर करे और कुछ हिस्सा ट्रेन के बाहर का। अभी बहुत सारे लोग इमेजिन करने बैठ गए होंगे इसको। आपको इस तरह से फोटो क्लिक करनी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे खिड़की है, तो मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ इस तरह से कि कैमरा के अंदर कुछ बाहर का व्यू आ जाए और कुछ अंदर का ट्रेन का। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वो स्पीड में ट्रेन है तो बाहर वाला जो व्यू होगा दैट विल बी ब्लर्ड, दैट विल बी कैप्चर्ड इन ब्लर्ड मैनर, और जो अंदर वाला होगा दैट विल बी क्वाइट क्लियर। तो उसमें आपको बाकायदा पता लगेगा व्हाट इज 60 मेगापिक्सल। समझ रहे कॉन्सेप्ट? तो ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? आप तो उसी जगह पे है, आपका फ़ोन उसी जगह पे है, तो दो अलग अलग व्यू में आपके फ़ोन ने जो फोटोज क्लिक की, उन दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों हुआ? क्या रीज़न था इसका? रीज़न ये था कि बाहर की जो चीज़ है वो आपके अकॉर्डिंग मोशन में है, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मूव कर रही है, और आपके फ़ोन से लगातार समय पर उसकी डिस्टेंस बदल रही है। अरे कोई पेड़ अगर दूर खड़ा था आपसे, इट वॉज इन सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगले ही सेकेंड हो सकता है वो आपके बिल्कुल पास आ गया, सिंस द थिंग्स आर मूविंग, मूव कर रहे हैं। अरे कई बार फोटो नहीं क्लिक करते क्या, सेल्फी या किसी की फोटो,
एंड देन सडनली यू रियलाइज कि वो मूव कर गया, तो सडनली उसकी फ़ोटो अजीब तरह से आती है ना। और मैंने तो पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया ये। तो इसका मतलब कि वो मूव कर रहा था, यानी कि उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही थी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट वॉज चेंजिंग, इसलिए वो ब्लर हुआ। लेकिन ट्रेन के अंदर जो आपसे जिस डिस्टेंस पर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति बैठा है, उसके और आपके फ़ोन के बीच में डिस्टेंस जो है या गैप जो है वो बदला नहीं, टाइम के साथ में चेंज नहीं हुआ। तो आपने बेहतर क्लिक किया। ये कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स रेस्ट और मोशन का। आप खुद सोचिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, आपके जस्ट साइड में एक और ट्रेन है। अचानक उस ट्रेन को जब आप देख रहे थे, उसकी खिड़की या जो भी उसका पोर्शन आपके डब्बे के बिल्कुल सामने था, अचानक उसकी पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज हो गई, आपको सडनली लगा कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है। बट फिर आप कंफ्यूज हुए कि यार हम चले कि वो चले, अगर आपको उस धक्के का एहसास नहीं हुआ ट्रेन चलने का। फिर आप देखते हैं प्लेटफॉर्म की ओर तुरंत, फिर कहते हैं अरे यार अपनी ट्रेन नहीं चली। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो वहीं था, अभी भी वहीं है, क्योंकि अब वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब हम उसके हिसाब से देख रहे हैं कि अच्छा वो वहीं पर है, इसका मतलब कि सामने वाली ट्रेन चली, क्योंकि ये हम जानते हैं कि प्लेटफॉर्म कहीं जाएगा नहीं। क्लियर हुआ? चीज़ें समझ में आ रही है? रेस्ट और मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है गाइज। आप लोग एक चीज़ मान के चलिए, आप बस के अंदर बैठे हैं, बाहर बचपन में हम लोग क्या सोचते थे जब बस के अंदर बैठते थे या ट्रेन में, तो हम लोग सोचते थे यार वो जो पेड़ है देखो, वो पेड़ चल रहा है, वो पेड़ चल रहा है, वो सामने, अभी मेरे सामने नहीं चल रहा है, आई एम जस्ट डूइंग इमेजिनेशन कि वो पेड़ चल रहा है चल रहा है चल रहा है और वो चला गया, यही सोचते थे। फिर बड़े हुए तो हमें समझ में आया कि नहीं यार पेड़ तो अपनी जगह पे है, एक्चुअली हम चल रहे हैं। अब मैं आपको फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ गाइस इस कॉन्सेप्ट को कि आप सही थे बचपन में, वो पेड़ ही चल रहा था। वाई? बिकॉज नाउ यू गाइज आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि जो निर्देश दे रहा है, जिसके हिसाब से चीज़ें देखी जा रही हैं, और इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता। तो यानी हम नहीं चल रहे थे, वो पेड़ चल रहा था। करेक्ट बात, एकदम करेक्ट। जैसे ही आप गाड़ी से उतर के उस पेड़ के सामने खड़े हो जाएंगे, चुपचाप खड़े रहिए, वो पेड़ अब रेस्ट पे है। कारण? क्योंकि टाइम तो लगातार बदल रहा है, समय लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस पेड़ में और आपके बीच का जो गैप है वो नहीं बदल रहा, तो वो रेस्ट पर है। ठीक है? तो आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि अगर आपको रेस्ट और मोशन पढ़ना है तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हो सकता है डिपेंडेंट, कोई एक व्यक्ति के आधार पर, है ना, हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर वी कैन कंसीडर सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी इन मोशन एज कंपेयर टू अदर्स। अरे रेस्ट पर तो सन नहीं है, रेस्ट पर अर्थ नहीं है, हम लोग कहाँ रेस्ट पर हैं भाई? बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है ये। क्लियर? क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर हैं, अर्थ मूव कर रही है तो हम भी मूव कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है? आप लोग बैठे हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर इस डायरेक्शन में जाऊं, मेरे साथ साथ कोई वॉकिंग कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो आप खुद सोचिए कि अगर दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, मतलब एक साथ बिल्कुल साथ चल रहे हैं, तो जब भी वो यूं पलटेंगे तो उनको वही व्यक्ति नजर आएगा। इट मीन्स दे बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के मुकाबले रेस्ट पर हैं। अगर किसी ने आपको गोली मारी, आई एम नॉट श्योर ऐसा कोई कभी करेगा नहीं, बट आप सोचिए कि किसी ने, छोड़िए, किसी ने कहीं पे बुलेट फायर किया, अगर आप बुलेट की स्पीड से अपना हाथ ले जाएं तो आप आराम से बुलेट को पकड़ सकते हैं, बट रुमाल से पकड़िएगा क्योंकि जल जाएगा हाथ, उसमें स्पार्क भी होता है, वो निकलेंगे उसमें आग, तो आप उसको भी पकड़ सकते हैं। तो रेस्ट और मोशन, मुझे लगता है मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। आप एक जगह पार्क में बैठे हैं, सामने से कोई इंसान आ रहा है, अगर आप बैठे हैं तो आपके हिसाब से सामने वाला मोशन में है। वाई? वो इसलिए गति कर रहा है क्योंकि समय बदलने के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, गैप बिटवीन बोथ द पर्सन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, दैट्स वाई ही इज इन मोशन, राइट? अगर आप वो व्यक्ति हैं जो चल रहा है, इफ यू आर पासिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्क, कोई और इंसान, समवन एल्स इज सिटिंग देयर, और आप अगर मूव कर रहे हैं, जैसे मैं मान लो चल रहा हूं, कोई इंसान यहां बैठा है और मैं चलते चलते कहूंगा दैट पर्सन इज इन मोशन, और ऐसा इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कभी अपनी गलती नहीं मानता। तो मैं ये कहूंगा कि यार टाइम बढ़ने के साथ साथ मेरे और वो जो पर्सन वहां बैठा है
उसके बीच में गैप जो है वो बदल रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, जिसे कहते हैं चेंज इन पोजीशन, तो वो पर्सन मोशन में है। ठीक है, वही व्यक्ति अगर उठ के उसके साथ साथ चलने लग जाए सेम स्पीड पे, तो हम बोलेंगे दे बोथ आर एट रेस्ट। लेकिन अगर कोई ज़मीन पे खड़ा है उनके बगल में और वो देख रहा है दोनों को जाते हुए, तो उसके हिसाब से वो मोशन में है। ठीक, मुझे लगता है मैंने काफ़ी घुमा दिया आपको कॉन्सेप्ट में। एंड अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ, बढ़िया से फॉर्मूलाज बताऊंगा, एक आध हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा देन वी विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस इन दैट। ओके, आई एम श्योर आपको रेस्ट और मोशन समझ में आ गया गाइज। तो मोशन मतलब समझ लीजिए यार, ये जैसे एक पॉइंट है ना, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहां से यहां तक कोई भी चीज पास हुई, कुछ भी गया, मान लीजिए मेरा हाथ या ये पेन है ना, मान लीजिए कि ये जो है ये भाई साहब ही यहां से यहां पे गए ऐसे, तो क्या समय को आपने रोक लिया? टाइम तो नहीं रुका ना, तो टाइम तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ए से भी जब यूं गए आप, तो देखिए टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन में फर्क आया कि नहीं आया? पहले बी से ये इतना दूर था डिस्टेंस, है ना, अगले ही हो सकता है सेकंड में यहां आया हो, कुछ कम हो गई डिस्टेंस, फिर कुछ कम हो गई डिस्टेंस, कुछ कम हो गई, कुछ कम हो गई, कुछ कम, यानी कि अब हम इसे कह सकते हैं स्पीड। समझिएगा, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। यहां से यहां तक के बीच के गैप को कवर करने के लिए इन फर्स्ट केस इट टुक 4 सेकंड, सपोज, है ना, कि भाई 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड। ठीक है, द सेम बॉडी कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन 4 सेकंड। और नेक्स्ट केस में ये लो 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, बॉडी वही है, गैप वही है, बट द टाइम इन विच द गैप वॉज कवर्ड वॉज लेसर इन द सेकेंड टाइम। थर्ड वाले में और तेज निकाल जाओ, तो बताओ बॉडी वही है, गैप वही है, टाइम का फर्क पड़ रहा है हर बार, और टाइम जितना कम हो रहा है आप देख रहे हैं ये उतनी ही जल्दी उसको गैप को कवर कर रहा है। अरे इसी को तो स्पीड कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल स्पीड। ठीक है, मान लो ये कुछ भी मीटर है यार, कुछ भी मीटर, मतलब इसको मान लो एक्स मीटर। अब कई लोग देख के यहीं पे टेंशन में आ गए, सर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड देखते ही पुराने दर्द ताज़ा हो जाते हैं, है ना, माना ये एक्स है, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अरे एक्स मतलब कुछ भी मान लो यार, 5 मीटर मान लो, चलो 4 मीटर मान लो, चलो ये लो। ठीक है, शुरू में भाई साहब यहां से यहां पहुंचे 4 सेकंड में। ठीक है, तो 4 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकंड में, 4 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकंड में। तो आप खुद सोचो कि यार इसने 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 4 को डिवाइड में कर दो, 1 मीटर पर सेकंड, है ना भाई। 4 मीटर 4 सेकंड में करता है तो क्या करेगा, 1 मीटर पर सेकंड। समझ गए ना, इसको इसमें कर दो डिवाइड। अगली बार तो अब यहां इसकी जो स्पीड है, चलो मैं यहां स्पीड अलग से मेंशन कर देता हूं, आप टेंशन में आ जाएंगे, है ना, तो ऐसे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट केस में इसने क्या किया, 4 सेकंड की बजाय 2 सेकंड ही लिया, तो 4 मीटर ट्रेवल हुआ इस बार 2 सेकंड में। तो अगर 4 मीटर 2 सेकंड में हो रहा है तो कितने मीटर पर सेकंड, अरे इसको डिवाइड कर दो, 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहां पर ये हो गया स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, और यहां हो गई 2 मीटर पर सेकंड। इसको पूरे को डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं स्पीड। कितने मीटर पर सेकंड, कितने मीटर पर सेकंड चला है वो, दैट इज कॉल्ड स्पीड। इसीलिए तो है स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास। चलिए अब मैं तीनों फॉर्मूलाज लिख देता हूं। आई एम श्योर काफ़ी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। सो मीटर पर सेकंड के चक्कर में कभी कंफ्यूज मत होना गाइस, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड एंड द फॉर्मूला इज, सभी फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं डिस्टेंस, जो कि लिखा हुआ है पहले से ही। डिस्टेंस को आप मान लीजिए क्या x मानोगे, चलो x मान, तुम एक काम करो कुछ मत मानो, डिस्टेंस ही मानो, डिस्टेंस, है ना, टाइम, और यहां पे बात करेंगे स्पीड की। और गाइज हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना, स्पीड जो होती है ना, स्पीड जो होती है वो हमेशा होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होती है वो हमेशा होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बोलते हैं बच्चों दूरी बटा समय, है ना, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, स्पीड यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं इसको चाल, और ये हमारे पास हमेशा होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय को यहां मल्टीप्लाई कर दो, चाल गुणा समय। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम को यहां मल्टीप्लाई करो, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड
इंटू टाइम। ठीक है, अच्छा मान लो आपको निकालना हो टाइम, तो टाइम निकालना है, टाइम को यहां ले जाओ, स्पीड को नीचे ले जाओ, तो टाइम समय बराबर दूरी बटा चाल, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे कोई एक फॉर्मूला याद कर लो यार केवल ये याद कर लो, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मान लो डिस्टेंस निकालना है तो इसको निकालना है तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, और टाइम अगर निकालना है तो जो चीज निकालनी है उसको हमेशा यहां ले जाया करो, और यहां ले गए तो स्पीड को नीचे ले जाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं गाइज, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के अंदर क्वेश्चन को फंसाया जाता है, और यहाँ पर इसको जरूर देखिएगा गाइज। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट करना हो तो नोट कर लेना, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। इसको मैं मिटाने के लिए सैनिटाइज़र का प्रयोग करता हूँ आजकल, सैनिटाइज़र का और कोई काम रहा नहीं। एक्चुअली इस कोरोना के चक्कर में इतना सैनिटाइज़र लगाया बच्चों, हाथ की रेखाएं मिट गई हैं अब तो, है ना। तो अब तो सैनिटाइज़र से मैं बोर्ड साफ़ करता हूँ, कुछ तो काम करें। सैनिटाइज़र हमने किलो के रेट से मंगवाया था कोरोना होने के बाद, बट कोई बात नहीं। सो गाइज, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जरूर उसको समझिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। एक क्वेश्चन मैंने और आपको पहले बताया था, बट इस बार मैं फिर से बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क समझना बच्चों, क्योंकि यह समझोगे तभी आपको स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क समझ में आएगा। और क्वेश्चन जो है नेट जेआरएफ में स्पेशली पेपर 1 में घुमा चुका है एक बार क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, हाँ तुम देख तो रही होगे, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। जी बिल्कुल, और आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फेंट है बट कोई बात नहीं यार, देख लेना। गाइज, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या मैं साधारण भाषा में आपसे बोलूँ तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो, डिस्टेंस जब भी बोला जाए, जब भी डिस्टेंस बोला जाए तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। बच्चों, पाथ और पथ है ना, हिंदी में पथ बोलते हैं, इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, बात एक ही है। ये टोटल पाथ लेंथ तो होता है डिस्टेंस, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। चलो थोड़ा सा मैंने लिखा इस तरह से है, बट तुम समझदार बच्चे हो तो यू विल एडजस्ट इट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्पीड जब भी लिखोगे, स्पीड को मैं एक काम करता हूँ इस साइड में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। बच्चों, स्पीड जब भी लिखोगे वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जब भी लिखोगे वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिजिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें, आपको काइनामेटिक्स में मैं पढ़ाऊंगा और फिजिक्स वाले तड़के के साथ पढ़ाऊंगा। तो अभी तुमको लग रहा है कि मैं फिजिक्स का मसाला बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, हल्का हल्का थोड़ा बहुत लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन एग्जाम्स में भी आता है, एसएससी बैंक जो है और स्पेशली नेट जेआरएफ के पेपर 1 में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है दैट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों, आजकल जो है ना वो क्वेश्चन का फ्लेवर इसमें आने लग गया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अंदर। बच्चे पढ़ के जाते हैं स्पीड, पढ़ के जाएंगे स्पीड, वहां पे वो पूछेगा वेलोसिटी, और यहां पर दिक्कत हो जाती है। समझ में आया क्या तरीका क्या है? गाइज, आप स्पीड पढ़ के जाते हो है ना, चाल, स्पीड के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाते हो और एग्जामिनर साहब आपसे वेलोसिटी पूछते हैं। आपने सुना तो दोनों ही नाम है कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी, चाल और वेग, वेलोसिटी यानी वेग। तो आपको लगेगा यार दोनों की बात तो लगभग एक जैसी, लगभग एक जैसी है, बट जबरदस्त फर्क है। वेलोसिटी इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुम सोचोगे सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क समझ में आ जाए, यानी विस्थापन, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, विस्थापित करना। कहा जाता है ना कि यहां से लोगों को वहां विस्थापित कर दिया, वो विस्थापित, हालांकि वो विस्थापन उसी से बना है, और ये होता है दूरी। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है,
कि मैं इस अपनी जगह से वॉक शुरू कर रहा हूँ। ये मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। देखिए, एक स्टेप मेरा 1 मीटर है, अज्यूम करो, तो मैं एक स्टेप आगे चला 1 मीटर और वापस मैं अपनी ही जगह पे आ गया। गाइज हियर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, विस्थापन शून्य है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह है। अरे जर्नी शुरू भी ऐसे की थी भाई, और वापस भी मैं इसी जगह पे आ गया। सुबह का भूला शाम से काफ़ी पहले वापस आ गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट डिस्टेंस 2 मीटर है। क्यों? क्योंकि मैं 1 मीटर आगे गया और फिर 1 मीटर पीछे गया। सो 1 + 1 2। आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस घर लौट आते हैं, तो क्या आपका पेट्रोल नहीं लगता उसके अंदर? तो अरे पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हो गए भाई। तो लगता है ना, ऐसा थोड़ी कि आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं घर से चला था, देन आई केम बैक टू माई होम अगेन, माई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। येस, यू आर राइट, योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो। 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर से वापस आए, तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, बट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो आपकी वेलोसिटी जीरो है, बट स्पीड जीरो नहीं है। क्लियर हो सका है कॉन्सेप्ट? काफ़ी मैंने कोशिश की आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, और आई होप इससे पहले कुछ आसान क्वेश्चन करोगे क्या, एक दो, या सीधा इसी क्वेश्चन में उतार दूँ? चलो आसान क्वेश्चन क्या करोगे यार? आसान क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन इज मूविंग विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 10 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, अरे आपको मैंने स्पीड दे दी, स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको कितना दिया था? 10 सेकेंड दिया था क्या? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है। बताओ वो डिस्टेंस कितना है? तो भाई बताओ जरा क्या होता है डिस्टेंस? दूरी बराबर चाल गुणा समय। नहीं फॉर्मूला पता हो, नहीं पता हो, तो बच्चों ये ध्यान रखो, स्पीड जो है v इज इक्वल टू ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, v कितना है आपके पास? 50। 50 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है भाई? नहीं पता, निकालना है, तो डिस्टेंस को डिस्टेंस रखो। टाइम कितना है? 10। अरे यार 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 500 आ गया ना। डिस्टेंस इज 500 मीटर। ध्यान रखना, यूनिट हमेशा मीटर में बात कर रहा हूँ मैं इसमें। चलो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ भाई। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करके बैठे होंगे, बोल रहे होंगे सर क्या यार एक ही चीज़ बताते हो बार बार, मजबूरी है ना। गाइज ये तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये बड़े फेवरेट होते हैं एग्जाम वालों के। ट्रेन है, बस है, बस की कुछ लेंथ है, और वो एक खड़े हुए पेड़ के पास से निकल जा रही है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग, या बिजली का खंभा है वहाँ से निकल जा रही है, कुतुब मीनार है वहाँ से निकल जा रही है पास से। तो आपको बताना पड़ेगा भाई, जैसे ये रिसेंट क्वेश्चन मैंने देखा था एक, उसके एग्ज़ाम में था, ये क्या बोलते हैं उसको, पटवारी एग्ज़ाम बोलते हैं क्या? हाँ, तो मतलब ये था कि मेट्रो निकल रही है कुतुब मीनार के पास से। तो बात वही है, लैंग्वेज में घुमाते हैं, कुछ नया तड़का लाते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। सो ट्रेन ऑफ 125 मीटर लेंथ टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन। गाइज आपसे पूछा क्या है? स्पीड पूछा है ना, तो यार स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। स्पीड इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए तो बताइए भाई डिस्टेंस कितनी? जो ट्रेन की लेंथ है, जो ट्रेन की अपनी लेंथ है, दैट विल बी कॉल्ड द डिस्टेंस। समझ रहे हो? ट्रेन या बस उसकी जो लेंथ है उसी को डिस्टेंस माना जाएगा। तो 125 मीटर है, तो आपने 125 उसको लिखा। टाइम जो है बच्चों वो 30 सेकंड है, तो आपने यहाँ पे 30 लिखा। एक बात दिमाग में जरूर रखना, यूनिट जरूर ध्यान में रखना, यूनिट। ठीक है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में पूछा है आपसे आंसर, और इंफॉर्मेशन किस में दी है? मीटर और सेकंड में। मीटर और सेकंड ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करना आना चाहिए। कैसे चेंज करेंगे? पहले काम करो, मीटर पर सेकंड में निकाल लो, कितना हो जाएगा भाई ये बताओ भाई। अपनी कैलकुलेशन तो बहुत खराब है। 5 से डिवाइड कर दें, 15 से कर दें? हाँ 15 15 7 105 है ना, 8 120। एक काम करो 5 से डिवाइड कर दो, 5 छके 30। ठीक है, और 5 दूनी 10, 12 से 10 गया 2, 5 5 25, 25/6। सो
स्पीड इज इक्वल टू 25/6 मीटर पर सेकेंड। अबे ध्यान रखना है दिमाग में, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस जो है वो आपको किस में दिया है? डिस्टेंस दिया है मीटर में और इस सेकेंड में। मेरी स्पीड अगर स्लो लगे तो फास्ट फॉरवर्ड करके यूट्यूब में देख लेना। और बहुत सारे लोग तुम में से 2 मिनट देखते हो, बाकी तो देखते नहीं हो आगे, है ना। तो मैथ्स जो है ना वो पढ़ने से आएगी, है ना, पढ़ोगे तब आएगी। ऐसा मैथ्स की कोई कोरोनरी टैबलेट नहीं आती कि खाओगे तो और समझ में आओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू 25/6 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं अगर एग्जामिनर होता तो ये ऑप्शन आपको देता जरूर, लेकिन लिखता किलोमीटर पर आवर। अब मैं एग्जामिनर होता तो अब तुम बोलोगे सर बढ़िया है, आप नहीं हो तो 25/6 किलोमीटर पर आवर करके मैं यहाँ पे लिखता, और बहुत सारे स्टूडेंट बड़े प्यार से 25/6 को आंसर लगा के आ जाते। और वो ये नहीं समझ पाते बट कि हुआ क्या, मीटर पर सेकेंड में आंसर आया था, नॉट इन किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। बच्चों देखो, वैसे तो 18/5 कर दो, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होता है। किलो का मतलब 1000, ठीक है। और समय जो 1 आवर है, 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600, ठीक है। तो जब भी आपको मीटर पर सेकंड देखो, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे की बात अगर आपसे हो जाए तो, और इसको आपको लिखना, मान लो 1 किलोमीटर और 1 आवर की बात हो रही है, तो आपको 1000/3600 करना पड़ेगा, तब ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो देखिए इन दोनों जीरो को काटिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 5 10, देखो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 5 10 एंड 2 18, 18 दूना 36, 5/18 मीटर पर सेकेंड तब लिखना है जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो। समझ गए? दिमाग में फिट कर लेना। किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इसका रिवर्स आपको करना हो, यानी कि मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको पलट दो, अब कर दो 18/5, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया? या और सजा के लिखूं अच्छे से एकदम? नहीं ना। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मीटर पर सेकंड को, ओके, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 25/6 इंटू 18/5, 18/5, 5 5 25, 5 5 25, 6 तिया 18, 5 तिया 15, तो 15 मीटर पर सेकंड नहीं, 15 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 15 जो आपका है ये करेक्ट आंसर है। आई होप लेक्चर की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, आप लेक्चर को पूरा देखेंगे गाइज। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। वापस से वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम इसमें आ रही हो। रेस्ट और मोशन को अच्छे से समझिएगा, जरूर उसको समझिएगा। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में किसी भी एक का फॉर्मूला याद कर लीजिए, यू विल बी नोइंग ऑल द फॉर्मूला, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन में फ़र्क जो है वो आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है मालूम होना चाहिए। देन स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या फ़र्क है ये मालूम होना चाहिए। गाइज क्वेश्चंस फ्लिप होते हैं आजकल, आप स्पीड पढ़ के जाते हो वो वेलोसिटी पूछता है, आप डिस्टेंस पढ़ के जाते हो वो डिस्प्लेसमेंट पूछता है। खैर आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा लिया इसको बच्चों, तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट इसके पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, इसके कुछ और एग्जाम के क्वेश्चंस। Thank you.